दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 5। दोस्तों, इसी लेक्चर में मैं आपको वर्क एंड वेजेस पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि एक अलग टॉपिक है, पर मैं इसको टाइम एंड वर्क के अंडर ही इंक्लूड करके लेके चल रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, मेरे हिसाब से जो वुमेन, बॉयज़ और वो वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ये समझ लें, क्योंकि इससे आपको और ज़्यादा आसानी होगी उन क्वेश्चंस को समझने में। तो दोस्तों, आप आज का लेक्चर पढ़िए और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और आप इसमें आसानी से नंबर स्कोर कर सकते हैं और बहुत ही कम सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपके सामने एक फार्मूला लिखा हुआ है जो कि इस चैप्टर का मेन फार्मूला माना जाता है, और ये एक ही फार्मूला है जिसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये कोई फार्मूला नहीं है, बस एक आपके सामने एक पिक्चर बननी चाहिए कि आखिरकार हम लोग क्या कर रहे हैं। आप देखेंगे कि सिर्फ W, जो कि वर्क कहलाता है, वो मैंने नीचे लिया है। बाकी क्वेश्चन में जो भी है वो सब ऊपर डिनोमिनेटर में है। ये जो मैंने लिया है आपका M1 D1 T1 E1 बाई W1, ये है आपका केस 1 जो क्वेश्चन में देगा, और केस 2 जो है वो है M2 D2 T2 E2 बाई W2। दोस्तों, ये जो है जो हमसे पूछा गया होगा, जो हमारा अननोन होगा, ठीक है, इसी में से कोई ना कोई होगा। तो आप देखेंगे M का मतलब होता है मैन, D का मतलब होता है डेज, T का मतलब होता है टाइम, E का मतलब होता है एफिशिएंसी और W का होता है वर्क। दोस्तों, मैंने आपको ये बस एक ऊपर से एक जनरल चीज़ बताई है। अब एक बार हम क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे क्वेश्चंस पे आता हूँ। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक है और आप आराम से इसमें नंबर स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। दोस्तों, पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बार वो लिख लेता हूँ फॉर्मूला जो पीछे था हमारा, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाय W2। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको जो दे रखा है वही आपको कंसिडर करना है और आपको कुछ भी कंसिडर नहीं करना है। देखिए जैसे क्वेश्चन में क्या दिया है, 16 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। मैन और डेज दे रखा है, यानी कि क्वेश्चन में M और D दे रखा है। हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 days। मतलब कि हमें वर्क जो है जो पहले था वहीं बाद में भी सेम वर्क है, मतलब W1 और W2 सेम ही है, तो उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। T1 यानी टाइम जो है वो भी हमको नहीं दे रखा है। E1 जो एफिशिएंसी, ये इन आवर्स वाला टाइम है दोस्तों, ये डेज वाला टाइम नहीं है। और ये जो है E1 है एफिशिएंसी और E2 भी है आपकी एफिशिएंसी। तो दोस्तों, हमें ना एफिशिएंसी दे रखी है ना वर्क पर आवर दे रखा है, हमें बस क्या दे रखा है, मैन और डेज। तो हम सीधे बस इस फॉर्मूले को, लास्ट क्या रह जाएगा, ये M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2, और कुछ नहीं दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं सोचना है कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है। अगर ये नहीं है इसका मतलब ये सेम है, T1 इक्वल टू T2 है, E1 इक्वल टू E2 है, तो ये कट जाएंगे, ये मान के चलिए। और W1 और W2 तो सेम दे रखा है, तो ये भी कट जाएंगे। तो बचा हुआ फॉर्मूला क्या रह जाएगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या लिख रहा हूँ, 16 हो गया M1, डेज है आपका D1 जो है वो 10 दे रखा है, M2 हमसे पूछा गया है और D2 हमें 40 दे रखा है। दोस्तों, मैं अगर M2 इससे निकालूंगा इसको सॉल्व करके, तो मेरा आंसर आएगा 4 men। तो मैं यहाँ टिक कर दूंगा। दोस्तों, मैंने आपको कहा मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी इसका थोड़ा सा यूज़ करूंगा। अगर आप ये देखें, मैं ये जो लिखा है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या, 16 आदमी 10 दिन में काम करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। ये देखिए दोस्तों, 40 days आ गया। इस तरह से मैं कहूँगा। आप देखिए मैं आपको वर्बली कैसे बोल रहा हूँ, कितना इजी है कि 16 आदमी अगर 10 दिन में काम को ख़त्म करते हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, 40 दिन में। वहीं M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगाया है, पर मैंने डायरेक्ट ले लिया है। मैंने इसमें क्या है, M2 मान लिया था, इसमें इस क्वेश्चन में ये सिर्फ मैंने अलग से लिया है। M2 मैंने ले लिया है और मैंने D2 निकालने को कहा है।
तो मैंने इस तरह से निकाला। मैं M1D1 इक्वल टू M2D2 उस टाइम पे नहीं लिखूंगा और मैं सीधे ऐसे करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगर आप इसमें देखेंगे, मैं पहले ही लिख लेता हूं एक बार, आपको समझाना है इसलिए। M1D1 T1 E1 बाय W1 इक्वल टू M2D2 T2 E2 बाय W2। दोस्तों मैंने क्या कहा, जो आपको दिया गया है आप वही कंसीडर कीजिए। 40 मैन दे रखा है, कैन कट 60 ट्रीज इन 8 आवर्स। दोस्तों 60 ट्रीज को कट करना यही तो काम है ना। ये 40 लोग जो है वो 60 ट्रीज को कट कर रहे हैं, दैट इज द वर्क। यानी जो वर्क है वो क्या है, आपका कटिंग ऑफ ट्रीज ही है ना, ठीक है। यानी हमें W दे रखा है। इन 8 आवर्स हमें D1 भी दे रखा है। इसमें टाइम जो है पर आवर ना देके टोटल जो टाइम है वो टोटल दे रखा है। इसको पर, ये जो हम T1 और T2 लेते हैं ये पर आवर होता है। क्वेश्चन में अगर पर आवर दे रखा हो तब आप सोचेंगे कि हाँ T1 और T2 है। इसने टोटल टाइम दे दिया है, मतलब डेज D1 की एक तरह से आप लेके चल सकते हैं। या आप अगर आप चाहें तो चलिए इसको कंफ्यूज ना होके आप T1 ले लीजिए, चलिए ठीक है। T1 दे दिया तो इसको अगर मैं देखूंगा M1 T1 बाय W1, इसी तरह इसका भी M2 T2 और W2 रहेगा, M2 T2 बाय W2। दोस्तों अब ये देखिए इसने क्या बोला है क्वेश्चन में, 40 मैन कैन कट 60 ट्रीज, यानी W1 हो गया 60 इन 8 आवर्स, T1 हो गया 8 आवर्स। इफ 8 मैन लीव द जॉब, दोस्तों पहले 40 थे उसमें से 8 चले गए तो M2 कितना हो गया, 32 बचेंगे ना, 32 आदमी बच गए तो M2 हो गया 32। देन हाउ मेनी ट्रीज विल बी कट इन 12 आवर्स, T2 दे रखा है 12, हमसे W2 पूछा है दोस्तों कि कितने ट्रीज को वो लोग काट देंगे। तो देखिए इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो W2 जो आपका आएगा वो आएगा 72 ट्रीज। ये आपका हो गया। समझे आप दोस्तों कि 40 आदमी अगर 8 घंटे काम करते हैं तो वो 60 ट्रीज काट देते हैं। तो 32 आदमी अगर 12 घंटे काम करे तो वो कितने ट्रीज काट देंगे, तो वो 72 ट्रीज काटेंगे। ठीक है दोस्तों अब ये देखिए ये वर्क एंड वेजेस का ही क्वेश्चन है। देखिए हमने क्या पढ़ा, ABC कैन डू अ वर्क इन 6, 8 एंड 12 डेज। दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, इसका मल्टीपल निकाल लीजिए, मल्टीपल या LCM कुछ भी आप ले सकते हैं, 24 आ जाएगा, यही आपका टोटल वर्क कहलाएगा। दोस्तों इसी तरह 1 डे वर्क मैंने आपको कहा था यहाँ आता है 24/6, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 4, 24/8 ये आ जाएगा 3, 24/12 2, यानी कि A डैश, यही 1 डे वर्क को मैं डैश से डिनोट करता था, यानी A का 1 डे वर्क, B का 1 डे वर्क और C का 1 डे वर्क का रेशो क्या है दोस्तों, 4, 3 और 2। ये एक दिन में 4 काम करता है A, B एक दिन में 3 काम करता है और C एक दिन में 2 काम करता है। तो दोस्तों अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए राम और श्याम ने आधा आधा काम किया तो इसका मतलब उनका रेशो क्या होता है 1:1। और मैं कहूं कि उनको 1000 रुपये उस काम के लिए दिए जाते हैं, तो जितना उन्होंने काम जिस रेशो में किया है उसी रेशो में उनको पैसे मिलेंगे। दोनों ने 1:1 काम किया है, मतलब आधा काम राम ने किया है, आधा काम श्याम ने किया है, तो दोनों को 500-500 रुपये मिल जाएंगे। इसी तरह ABC को काम करने के लिए टोटल तीनों को मिला के 1350 रुपये दिए जा रहे हैं। तो पूछा है कि B का शेयर कितना होगा, B का शेयर वही होगा जितना उसने काम किया है। तो देखिए B का एक दिन का काम कितना है, 20 शेयर मैं लिखता हूं यहाँ पे। B एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल एक दिन में काम कितना हो रहा है 4, 3, 7, 2, 9, यानी B का शेयर अपॉन टोटल वर्क जो तीनों मिलके कर रहे हैं एक दिन में इनटू टोटल अमाउंट कितना आएगा दोस्तों। इसको हम लोग काटा पीटी करेंगे तो 450 रुपये आएगा। मैं इसको काट देता हूँ, 9 1 9 40 150। अगर मैं A का शेयर निकालना चाहूँ तो दोस्तों मैं कैसे निकालूंगा, A का एक दिन का काम कितना 4, टोटल का एक दिन का काम कितना 9, इसमें 1350। इसी तरह अगर मैं C का शेयर निकालूं तो कितना होगा दोस्तों, C का एक दिन का काम 2, 4, 3, 7, 2, 9, टोटल काम
1350 किसी का भी निकाल सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से स्कोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो क्वेश्चंस दिए थे उसके आंसर आप देख लीजिए एक बार। ये लेक्चर नंबर 4 के 6 क्वेश्चंस दिए थे, उन 6 के 6 आंसर ये रहे। अगर आपके आंसर सही आए हैं या कुछ गलत आए हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी आपसे ये भी गुजारिश है, अभी तक हम लोग, ये हमारा 5वां वीडियो है, अभी तक आपने जो भी वीडियोस देखी आपको कैसी लगी, आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस अपलोड करेंगे जिसमें आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके सीखेंगे और कम से कम समय में आप क्वेश्चंस को बना सकेंगे, जो कि SBI PO, IBPS, नेशनल इंश्योरेंस का AO और भी आपके SSC के एग्ज़ाम्स जो हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा आपके कामगार आएगा और आप आसानी से क्वेश्चंस को बना सकेंगे कम से कम समय में। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह से है। आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, A, B और C को किसी कॉन्ट्रैक्ट वर्क को पूरा करने के लिए 550 रुपये मिलते हैं। तो वही पूछ रहा है कि C को कितना मिलेगा, जबकि A और B जो कहा गया है वो कहा गया है कि 7/11 काम को कर रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब क्या है, टोटल अगर 11 काम है तो A और B ने मिलके उसमें से 7 काम कर लिया, तो दोस्तों C कितना काम करेगा, 7 इसने कर लिया तो 4 C करेगा 11 में से। अगर मैं इसका रेशो ले लूं A + B और C का रेशो वर्क का, तो वो कितना आ जाएगा, 7/11। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 नीचे कट जाएगा और 7:4 जो है वर्क का रेशियो आ जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है सिंपल कि C का शेयर क्या होगा। तो दोस्तों C कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, टोटल कितना काम है, 11 काम है, टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है तीनों को, 550, तो ये आ जाएगा 200 रुपये। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आराम से क्वेश्चंस को विदिन 5 सेकंड्स कर सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन या आप मन में, दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप तो क्वेश्चन को देखते ही वहीं पे ही आप एक लाइन के अंदर कर देंगे, आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ABC ने कितने दिन में किया, ये सब ये आपको समझाने के लिए। दोस्तों ये आज के लेक्चर के क्वेश्चंस हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स मुझे भेजिए। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और इसके आंसर्स निकालें। और आप दूसरी भी, मैंने अलग अलग किताबों से ये क्वेश्चंस लिए हैं, तो आप एक बार देखिए, क्वेश्चंस बहुत ही इजी हैं, आप आसानी से इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आप ठीक से इसकी प्रैक्टिस करें और कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट रखें, तो आप विदिन 10 सेकेंड्स इसका आंसर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये और बाकी 3 क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए और बनाए हैं, ये भी आप इसको भी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे दीजिए। और आखिरी में मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि ये वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, ताकि वो भी उससे बेनिफिट ले सके। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा करें, उसके अंदर आपको, अगर आप क्वेश्चंस का ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आप एग्जाम्स में विदिन सेकंड्स क्वेश्चंस को कर सकेंगे। ये सिर्फ टाइम एंड वर्क के लिए नहीं दोस्तों, हर टॉपिक के मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अगर आप जी चुराएंगे तो मैथ्स में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको कॉम्पिटिशन में आगे बढ़ना है तो आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ज़्यादा, मैथ्स की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं अभी आपसे विदा लेता हूँ, अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और कमेंट्स करें।